अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की सीरीज में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करेंगे कि वो किस तरह निकाला जाता है और फिर क्या फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा डेटा होना चाहिए। तो देखो, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पहले लिखा हुआ है कि भाई फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न व्हेन यू बोरो 85,000 एंड प्रॉमिस टू पे बैक to like 1,209 rupees after 10 years and it's compounding daily। ठीक है, अब तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो हम इसको अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। ठीक है, ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल परसेंटेज रेट नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल रेट। ठीक है, जैसे आप फाइंड आउट करते हैं ना, अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और आपके पास जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन होते हैं, तो आप किस तरह रेट निकालते हैं। तो पहले हम वो रेट निकालेंगे, फिर उसको जो है उसका जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। ठीक है, अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तब होता है जब आपके पास चीज़ें जो है वो मतलब फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होती है, यानी कि चीज़ें जो है आपके पास क्वार्टरली, डेली, सेमी एनुअली इस तरीके से कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडिंग होती रहती है। तो इस सूरत में आप जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। ठीक है, सपोज यू व्हाट इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू बोरो क्या, यानी कि आपने लिए 85,000 एंड प्रॉमिस टू पे बैक 2,01,229 आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज योर नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे और फिर जो है उसका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है FV डिवाइड बाय PV ब्रैकेट क्लोज एंड देन 1 डिवाइड बाय N एंड देन -1। ठीक है, फिर हम उसको इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ताकि फिर हमें एक परसेंटेज में मिल जाए। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते रहते हैं, मतलब पुट करते हैं। ठीक है, 201,229 डिवाइड बाई 85,000। ठीक है, और फिर 1 और नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारे 10 और फिर -1 कर देंगे, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है हमने यहाँ पे लिखा कॉपी पे। ठीक है, 201,229 एंड देन 85,000 और उसका ब्रैकेट क्लोज एंड देन 1 डिवाइड बाय 10 और फिर -1। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 0.09। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो परसेंटेज में क्या है 9%, तो आपका क्या रेट क्या आ रहा है 9%। ठीक है, अब हम निकालेंगे अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास रेट गिवन हो या एनुअल परसेंटेज रेट गिवन हो और आपको पता हो कि वो साल में कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स कंपाउंडिंग डेली, मतलब हर रोज़ कंपाउंड हो रहा है साल में। तो साल में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब हम अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लिखते हैं। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं ERI। ठीक है, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट ओपन 1 प्लस और फिर यहाँ पे आता है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसे हम फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है एम डोनेट करता है हमारी फ्रिक्वेंसी को। अच्छा, राइटिंग थोड़ी यहाँ पे बुरी हो रही है, तो हम जैसे फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मतलब है क्या। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला पूरा लिख लिया। 1 प्लस रेट, ये रेट आपका APA भी हो सकता है। ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, APR एनुअल परसेंटेज रेट, जिसको नॉमिनल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपके पास एनुअल रेट होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाके आप अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है। तो देखो, एक एनुअल रेट, अब जब भी कोई किसी से लोन या मॉर्गेज लेने जाते हो तो वो बंदा आपको बता देता है कि भाई हाँ, या पैसे आप रखवाने जाते हो बैंक में, तो आपको वो बंदा बता देता है कि भाई हाँ, आपको 25% जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, और फिर आप उससे पूछते हो कि ये कितनी दफ़ा मिलेगा, मतलब कितनी दफ़ा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई साल में 2 दफ़ा कंपाउंड होगा, यानी कि 2 दफ़ा आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी। अब जब 2 दफ़ा इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी
तो वो जो पेमेंट उस इंटरेस्ट रेट के बराबर होगी जो कि आपका अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। यानी कि दो पेमेंट की हाफ ऑफ से मिलाकर, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको एक पेमेंट मिलेगी वो एक्यूमुलेटेड हो जाएगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, ठीक है। और आपको जो दूसरी पेमेंट मिलेगी वो उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही मिलेगी, ना कि पुराने प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है वो रेट कम होता है, लेकिन जो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो अफेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि ज़्यादा कंपाउंडिंग होने की वजह से साल के अंदर या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग होने की वजह से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम एक अफेक्टिव रेट निकालते हैं जो कि हमें बताता है कि अगर हमारा एनुअल रेट होता और कंपाउंडिंग इतनी नहीं होती तो वो कितना परसेंट वो रेट है, उस रेट पे हमें जो है वो रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता रहा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। सो 1 प्लस आर के हमारा 9%। अच्छा, ये कैमरा काफ़ी हिल रही है तो मैं जो है इस तरह करता हूँ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी 365, क्योंकि डेली कंपाउंड हो रहा है और साल के अंदर 365 डेज होते हैं, ठीक है। 365 माइनस 1, ठीक है। इसको इतना करते हैं, फिर हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम 1 तक करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा इसको कैलकुलेटर के अंदर डालोगे तो ये आपको गलत आंसर दे देगा या सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी। तो अब हम इसे डालते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एंड देन फिर हम जो है इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लेकर आएंगे और फिर हमने पुट कर देना है 9% एंड देन 365 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन 365, ठीक है। फिर हम इसको माइनस कर देंगे 1 से और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 0.0941, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है 9.41%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 9.41%। यानी कि अगर हम कंपाउंडेड करते को डेली, ठीक है, अगर हम डेली कंपाउंड करते तो हमें एक्चुअल जो रिटर्न मिलता वो 9.41% होता, ना कि 9%। लेकिन अगर हम सिर्फ साल में एक ही दफ़ा कंपाउंड करेंगे तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 9% मिलेगा। लेकिन डेली कंपाउंड होने की वजह से हमारा रिटर्न बढ़ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 9.41%, जबकि एनुअल रेट इतना ही होगा लेकिन रिटर्न हमें इतना मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि लेट सपोज कि अगर 1000 पे आपको जो है वो 10% मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो जो और लेकिन ये जो है साल में एक दफ़ा मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं कि साल में 2 दफ़ा मिलेंगे, तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट समझिए 6 महीनों के बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 1100 पे, ना कि 1000 पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रिटर्न बढ़ जाएगा। तो और अगर वो रिटर्न बढ़ गया तो वो किसके बराबर होगा, वो जो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर एनुअल अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ले लें 9.41% और हम जो है वो कंपाउंड ना करें तो ये उतना ही बराबर होगा जितना 9% विद कंपाउंडिंग, ठीक है, विद फ्रिक्वेंसी, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.